Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 96 I think of 100 day challenge जहाँ पे क्वेश्चन हमने शेयर किया था अपने ग्रुप पे और या बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन पे फंसे हुए थे और क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आया था. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. What does the following algorithm approximate assume m greater than equal to 1 epsilon greater than equal to 1? So any constant you can take. So m you can take any constant greater than 1, okay, and epsilon you can take greater than 0 any constant, okay. So at the end we have to tell the print x, what is the value of x, right? X in the form of the m, okay. So स्टार्टिंग में हमारा m कुछ भी रहा हो, ठीक है. x में हमने m डाल दिया, y में 1 डाल दिया, वेरिएबल है. और हमें कब तक चलाना है, while x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है. सो एप्सिलॉन यहाँ पे एक कांस्टेंट है. देखो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि x और y पे ही हम खेल रहे हैं. देखो m की वैल्यू एट द एंड फिक्स है एक टाइम तक के लिए और एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है. तो एप्सिलॉन आप कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कोई भी वैल्यू एक मान सकते हैं आप, ठीक है. और एट द एंड हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जब हमारा देखो x माइनस ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, x माइनस वाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, मतलब x ग्रेटर देन वाई प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा. तो हम वहां पे रुक जाएंगे, मतलब x ग्रेटर देन वाई प्लस 1 या 2 कुछ भी मान लो, एक कांस्टेंट मान लो, वहां पे हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा. अब देखो जो गुड थिंग इज दैट कि हमें यहाँ पे ये नहीं बताया है कि मतलब एक चीज ये है कि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं. देखो हमें यहाँ पे पहली बार हम क्या मानेंगे, x को क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, y को हम मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, ठीक है. अब हम यहाँ पे अगर x अगली बार बोलेंगे तो x हो जाएगा x प्लस बाई बाई 2, मतलब m प्लस बाई कितना था 1 बाई 2 हो जाएगा. अगली बार जब आप बाई निकालोगे वो हो जाएगा m बाई एक्स दैट इज m बाई 1 दैट इज 1. अगली बार जब करोगे कंफ्यूज करोगे इसको सॉल्व अगले इटरेशन में, तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, तो आप उससे सॉल्व नहीं कर पाओगे. एक मेथड ये है कि आप वैल्यूज लेके चेक कर लो, वैल्यूज लेके 1 2 3 4 5 आप देखे होंगे सोल्यूशन अगर आपने सॉल्व किया होगा तो. दूसरा जो सिंपल तरीका ये है कि दिस इज जस्ट अ बाई, दिस इज अ जस्ट बाई, और इस बाई को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बार बार, क्यों ना हम इस बाई को अंदर ही सॉल्व कर लें. तो हम अपना कोड ऐसा लिख सकते हैं कि वाइल एक्स माइनस बाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन, इसको अगर हमने लिखा तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई की जगह हमने क्या रख दिया, एम बाई एक्स रख दिया, एंड ये हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है. इसको हमने ऐसे कर दिया, बाई को जस्ट हम मैंने एम बाई एक्स से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. नाउ अब हम देखो हमारा जो आंसर x का आना है वो m की वैल्यू में ही आना है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा x का वैल्यू किस फॉर्म में आएगा. तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 इधर जाएगा, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एम बाई एक्स. यहाँ से 2x से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा वो हो जाएगा यहाँ पे m हो जाएगा, और इधर ये x आ जाएगा, 2x स्क्वायर जाएगा. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस m हो गया. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, m हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट m आएगी. अब आप बोल सकते हैं कि सर ये तो लूप है, लूप है, तो ये तो लूप बार बार चलेगी. यस, इसीलिए मैंने बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. तो आप x की वैल्यू जब हर बार कैलकुलेट करोगे और बाई की वैल्यू जब हर बार कैलकुलेट करोगे, क्योंकि बाई की वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू आई है, वो रूट m ही आएगी, भले आप क्या करो, लूप कितनी बार इतनी बार ही चलाओ, क्योंकि हमने बाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना. x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, बाई की, बाई पे, बाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट m हो जाएगी. सो दिस इज वन ऑफ द गुड प्रीवियस क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, टफ क्वेश्चन होता है. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है. बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं. इवन मैंने एल्गोरिथम पढ़ा रखा है, मुझसे पहली बार में नहीं हुआ था. आई सॉ द सॉल्यूशन, तो इसमें डिप्रेस्ड होने वाली बात नहीं है, ठीक है. सो डे 96 यहाँ पे एंड होता है, डे 97 में मिलते हैं. मैंने इसलिए बताया ताकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने दिया था. बाकी अगर नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हो. डे 96 यहीं पे एंड होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.